ओम शांति। आज की मुरली तारीख 15 अगस्त 2024। आज की मुरली से चिंतन। तो आज मीठे प्यारे बाप दादा ने हमें स्वतंत्रता पे, सच्ची सच्ची स्वतंत्रता क्या है उसके ऊपर पूरी शिक्षाएं दी, पूरा विस्तार में हमें समझाया और हमें स्वतंत्र होने के लिए क्या करना है। तो उसी के ऊपर मेरा चिंतन चला। तो जैसे कि हम आज स्वतंत्र दिवस मना रहे हैं, 78वां स्वतंत्र दिवस है, जिसे हमें मनाया जाता है जो ब्रिटिश रूल था उससे हमें मुक्ति मिली 78 वर्ष पहले। लेकिन जो दुख है, जो अशांति है और जिसका अभी राज्य है, जो ये इस दुख और अशांति का मालिक रावण, वो अभी भी यहीं है और उसका राज्य बहुत सालों से चल रहा है। ब्रिटिश रूल तो हमने शायद लगभग 200 साल होगा गुलामी की होगी, बट जो ये विकारों का राज्य चल रहा है और ये राज्य बहुत बहुत सालों पहले शुरू हुआ। इससे स्वतंत्र करवाने, हमें मुक्ति दिलाने परमात्मा इस धरती पर आते हैं। कब आते हैं? संगम युग पर। तो आज परमात्मा ने हमें सबसे पहले ये बताया कि ये जो स्वतंत्रता थी हमारे पास, क्या पहले थी? क्या हम पहले से दुखों में ऐसे अशांति में जी रहे हैं? कितने जन्मों से जी रहे हैं ऐसे? तो जैसे ये 4 युग हैं, चारों युगों में 2 युग तो पूरी तरह से शांति और सुख ही रहता है, सतयुग और त्रेता। और जैसे जैसे भक्ति शुरू होती है और भक्ति का विस्तार होने लगता है, तो भक्ति के साथ साथ विकारों का भी विस्तार होने लगता है। तो क्योंकि हम विकारों में चले जाते हैं, परमात्मा को याद करने की जो विधि है, जो युक्तियां हैं, वो अलग अलग रास्ते हैं। क्योंकि परमात्मा मिलते तो नहीं हैं, लेकिन किसी में भी उनको बोल देते हैं वो इनमें है, वो उनमें है, वो सब में है। फिर बोलते हैं आत्मा सो परमात्मा फाइनली। तो ये जो परमात्मा ने बताया हमें कि क्योंकि परमात्मा किसी को मिले नहीं, तो उन्होंने बोला आत्मा सो परमात्मा। तो हम मनुष्यों ने ही बहुत जन्मों पहले परमात्मा को सब जगह मान लिया कि वो सर्वव्यापी है। क्योंकि हमारी बुद्धि जो है सतो प्रधान नहीं थी, रजो थी, तब तो नहीं ऐसा बोला द्वापर के शुरू से। लेकिन धीरे धीरे रजो से तमो की तरफ बढ़ी जब बुद्धि, तो हमने परमात्मा को सर्वव्यापी बोला, मानना शुरू किया। तो अब परमात्मा कह रहे हैं जो इतनी गलानी मेरी की कि मैं सब जगह हूँ, सबके अंदर हूँ, तो उसके कारण तुम खुद ही अब दुख भोगते गए। परमात्मा तो सुख दुख से न्यारा है। परमात्मा तो हमें सिर्फ रियलाइजेशन करा रहे आ रहे कि तुम कौन थे और क्या बन गए हो और ऐसे क्यों बने हो। तो जो ये विकारों का राज्य, ये जो मनोस्थिति थी हमारी, जो हमारी स्थिति जो है तमो बनती गई, जब सतो से रजो, रजो से तमो होते गई, उसके कारण हमने जैसे जैसे अपने सुविधा अनुसार जैसे परमात्मा की भक्ति की और उनको जो जो कहा, जो परमात्मा ने आज फिर से बोला भगवानोवाच में कि मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ, तो उसके कारण ही सारे दुख, सबको दुख और पूरी संसार में अशांति फैली हुई है, अशांति। तो अब परमात्मा कह रहे हैं ये है रावण राज्य, विकारों का राज्य है ये।
और परमात्मा एक ही बार आते हैं जब हम पूरी तरह से पतित बन जाते हैं और उसको पुकारते हैं, लिबरेटर, हे लिबरेटर, हमें इस दुनिया से लिबरेट करो, मुक्तिदाता, मुक्ति दिलाओ। तो जब हम बोलते हैं, एक को याद करते हैं, तो इसका मतलब वो एक ही है। लौकिक में भी या परिवार में भी किसी को कोई दुख आए तो साथ वाले ज़रूर उसका सहयोग देते हैं कि उसको जल्दी से उसका दुख ख़त्म हो। लेकिन कभी दुख ऐसा होता है कि परिवार वाले भी कुछ नहीं कर सकते, जैसे बीमारी या कोई लॉस हो जाना, फाइनेंशियल लॉस, या किसी तरह के सामाजिक प्रॉब्लम जैसे आ जाती है, तो उस इंसान को वो दुख खुद ही भोगना पड़ता है। तो वो इंसान और उसके साथ वाले, उसके परिवार वाले भी तब भी एक को याद करते हैं कि परमात्मा को याद करो। तो जब एक को याद करते हैं तो फिर ये क्यों बोलते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है? तो अगर सर्वव्यापी है तो बोल सकते थे ना कि अभी हे मनुष्य परमात्मा तुम मुझे मदद करो, क्योंकि परमात्मा तो हर मनुष्य के अंदर बोला जाता है, आत्मा सो परमात्मा, की हर आत्मा ही परमात्मा है, यही मतलब होता है ना सर्वव्यापी का। लेकिन याद उस टाइम, दुख के टाइम तो एक को याद करते हैं, ऊपर देख के याद करते हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। अगर वो सर्वव्यापी होता तो वो हर जगह है, तो पहली बात तो दुख ही नहीं होते। क्योंकि और जो इंसान जैसे जैसे कर्म करता है, खासकर कलयुग में जो कर्म हो रहे हैं, जिस इंसान के अंदर भी आत्मा है, आत्मा सो परमात्मा है, मतलब उसके अंदर भी परमात्मा है, तो वो गलत काम कैसे कर सकता है? क्या परमात्मा गलत काम करने देगा किसी आत्मा को अगर वो हर आत्मा के साथ है या उनके अंदर है? तो ये जो समझानी हमें परमात्मा ने दी आज, कि क्योंकि हम विकारों के वश हैं, हम रावण, जो ये विकारों की दुनिया, रावण की दुनिया, रावण होना चाहिए था राम राज्य, बट है रावण राज्य, क्योंकि कलयुग है। कलयुग में सबकी स्थिति तमो प्रधान है, बुद्धि तमो प्रधान है। तो परमात्मा हमें अब पावन बनाने आते हैं, इससे निकालने के लिए, इससे निकलना है। हमें रावण के राज्य में परतंत्र होके नहीं रहना है, अपने को आत्मा समझना है, अपने पिता को पहचानना है। जैसे कि अगर परिवार में कोई बच्चे को अपने पिता और माता से अलग कर दे तो उसकी स्वतंत्रता छीनी गई। एक तरह से कह सकते हैं कि परिवार को अलग किया, उसकी स्वतंत्रता किसी ने छीन ली। वो बच्चा खुशी से अपने परिवार के साथ रहता था, स्वतंत्र था, अब वो किसी के अधीन है, माता पिता से अलग है। तो वो तो हमें दिखता है, तो वो तो दुख हो गया, जो दिखने वाला दुख है, जो इस दुनिया में होता है। ऐसे बहुत कुछ होता है, अलग हो जाना, अलग कर देना। लेकिन यहाँ पर परमात्मा कह रहे हैं तुम आत्मा ही अपने आप को भूल गए हो कि तुम आत्मा हो। अपना परिचय, मेरा परिचय, दोनों को भूल गए। आत्मा नहीं समझते और परमात्मा को जगह जगह ढूंढ रहे हो। और अब मैं आया हूँ एक ही बार, जब पूरी दुनिया पतित हो चुकी है, एक भी मनुष्य पावन नहीं है, पूज्य लायक नहीं है। तो परमात्मा कह रहे हैं मुझे अभी इसी समय आना है, इसी समय में आकर पतितों को पावन बनाता हूँ और तुम्हें इस रावण राज्य से लिबरेट करता हूँ, मुक्ति दिलाता हूँ। उसके लिए परमात्मा की एक ही शर्त है, संपूर्ण पवित्र बनना। क्योंकि जैसे हम आए थे, जैसी हमारी अवस्था थी परम धाम से जब हम आए थे, जो भी आत्मा जिस भी समय आती है पवित्र ही आती है, चाहे वो किसी भी युग में आए। तो उसे अब जाना एक ही समय है, आने का समय अलग अलग है, जाने का समय एक ही है। तो जब हमें जाना है तो पवित्र होके ही जाना है, बिना पवित्र हुए जा नहीं सकते, धर्मराज की सज़ा खानी पड़ेगी।
ये परमात्मा ने हमें आज एक तरह से जहाँ बाप का रूप दिखाया, मतलब वो अपने बच्चों का भला करने आए हैं। हालांकि बच्चों ने ही उनकी बहुत गलानी की है, बच्चों ने ही उनको सर्वव्यापी कहा है सबसे पहले, तब भी परमात्मा अपने बच्चों का कल्याण करने, उनकी गति सदगति करने इस धरती पर आते हैं, पतित दुनिया में आते हैं, उनको पावन बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। बनना सबको अपनी मेहनत अनुसार है, जो जितनी मेहनत करेगा वो वैसा बने, उतना ही पावन पवित्र बनेगा। परमात्मा सिर्फ हमारा गाइड, हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो हमारा मार्गदर्शन करने वाला स्वयं परम पिता परमात्मा हमें कह रहा है कि तुम अब घर चलो, पावन बनो। तो क्या हम उनकी बात नहीं सुनेंगे, जानते हुए कि हमने उनकी कितनी गलानी की, हमने उनको कैसी बातें परमात्मा के बारे में लिखी। तो अब परमात्मा हमें एक तरह से लास्ट चांस कह सकते हो, या एक मौका दे रहे हैं कि अगर परमात्मा को अभी भी हम नहीं पहचानेंगे, नहीं पहचानना मतलब उनको सही रीति से याद नहीं करेंगे, जो कि परमात्मा का फिर से निर्देश है आज मुरली में, अपने को आत्मा निश्चय कर मुझे याद करो। निश्चय मतलब तुम आत्मा हो तो आत्मा ही हो, ये सब कुछ, बाकी सब कुछ भूल जाओ, फिर मुझे याद करो। तो अगर हम नहीं कर रहे हैं ऐसे परमात्मा को याद, उनसे नहीं कनेक्ट हो रहे हैं, तो हमारे विकर्म जो जन्म जन्मों के विकर्म हैं वो नहीं विनाश होंगे, तो धर्मराज की सज़ा खानी ही पड़ेगी। तो ये ही परमात्मा का आज का स्वतंत्रता के ऊपर हम बच्चों के लिए पूरी मुरली का विस्तार था। तो ये था आज का सार। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।